अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है फहद कामरान और आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल कि किस तरीके से हमने 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया, इसके ऊपर कितना खर्चा आया, क्या क्या चीज़ें लगी और कंप्लीट इसकी A to Z इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। और आया इसका हमें कोई फ़ायदा भी है या नहीं फ़ायदा। चलें इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताता हूँ, आए हमारे साथ। इस जगह पर फोनेक्स की TX 1800 की दो बैटरियां इंस्टॉल की गई हैं और इस बैटरी की प्राइस 55,000 है एक बैटरी की। और ये बैटरी की वायर्स यहाँ से होती हुई जो डीसी ब्रेकर है 125 अम्पेयर का मोरा का वो इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ से ये अडक्ट पट्टी से वायर होती हुई जा रही है हमारी डीपी के अंदर। ये हमारी डीपी है। और अगर डीपी की डिटेल आपके साथ शेयर करूँ तो इसके ऊपर आपको तीन लाइट्स नज़र आ रही होगी। इसमें से एक सोलर की है, ग्रीन वाली लाइट, और येलो वाली लाइट है लोड की, और रेड वाली लाइट है वापडा की। अब मैंने जो मेन ब्रेकर है घर का उसको बंद किया गया है, जिसकी वजह से जो वापडा वाली लाइट है वो बंद है। उसके साथ साथ वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस और जो वोल्ट मीटर है वो भी बंद है। और अगर अब इन ब्रेकर्स की बात कर लें तो यहाँ पे तीन ब्रेकर हैं, एक वापडा इन का, एक वापडा आउट का, और एक डीसी ब्रेकर जो कि सोलर पैनल से आता है वो वाला ब्रेकर है। और इसके साथ साथ ये चेंज ओवर भी लगाया गया है। इस चेंज ओवर का जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह ना करे कभी इन्वर्टर में कोई मसला आता है तो हम इसे वापडा पे कर दें। इसके अंदर दो पॉइंट हैं, एक वापडा का और एक सोलर का। अब के पीछे आपको एक वुड का पीस नज़र आ रहा होगा। इस सिस्टम को ममटी में इंस्टॉल किया गया है। और आपको पता है जून जुलाई के महीनों में ममटी में काफ़ी गर्मी होती है, जिसकी वजह से इन्वर्टर तो गर्म होता ही होता है, उसके साथ जब दीवार की भी हीट मिलती है तो इन्वर्टर मैक्सिमम टेम्परेचर तक चला जाता है। इसलिए ये वुड का पीस लगाया गया ताकि दीवार की और जो इन्वर्टर की हीट है वो आपस में मिक्सअप ना हो। और यहाँ पे जो हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है ये इन्वरेक्स कंपनी का विरोन 2 इन्वर्टर है। अब अगर लोड की बात कर ली जाए तो इस टाइम कोई इतना खास लोड नहीं चल रहा और बैटरीज हमारी फुल हैं। बैटरी ये बैटरीज हमारी फुल हैं और ये जो करंट आ रहा है सोलर प्लेटों से वो बैटरीज को भी चार्ज कर रहा है और घर का लोड भी चला रहा है। मार्केट्स में जितने भी इन्वर्टर हैं उसमें से सबसे बेहतरीन इन्वर्टर इन्वरेक्स कंपनी के हैं। इनके इन्वर्टर में किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिलती। अब उसके साथ साथ अगर इन्वर्टर की डिटेल की बात की जाए, ये इन्वर्टर 3.2 किलो वाट का है और मैक्सिमम अपने साथ 4000 वाट तक के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकता है। और ये विरोन 2 है IP21 सीरीज़ का इन्वर्टर। और अगर बैटरीज की बात कर ली जाए तो ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। इट्स मीन इसके साथ हमें मिनिमम दो बैटरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। और अगर वायरिंग की बात की जाए तो इस अडक्ट पट्टी के ज़रिए जो चार वायर्स होती हैं जिसके अंदर दो इनपुट की और दो आउटपुट की वायर्स होती हैं, इस अडक्ट पट्टी के ज़रिए उन वायर्स को नीचे लेके जाया जा रहा है मेन डीपी तक। ये अडक्ट पट्टी यहाँ से होती हुई जो ये सीलिंग है, इस सीलिंग के अंदर से लेके जाई जा रही है। यहाँ से ये वायर दोबारा निकली है और यहाँ से ये अडक्ट पट्टी से कंप्लीट होती होती ये जो हमारे घर की मेन डीपी है वहाँ पे जा रही है। ये मेन डीपी है। इस टाइम मैंने मेन ब्रेकर बंद किया हुआ है इसलिए कि ताकि मैं देख सकूं कि मैक्सिमम कितना लोड मैं इस इन्वर्टर के ऊपर डाल सकता हूं। इस जगह पर लॉन्जी हाइमो 6 के 6 पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। एक पैनल 575 वाट का है और इस तरह इन 6 के 6 पैनलों को आपस में पैरेलल कनेक्ट किया गया है, यानी कि एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। और इसी तरह इन 6 के 6 पैनल्स को कनेक्ट करके एट लास्ट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वायर बच जाती है जो कि मेन इन्वर्टर तक जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस जगह पर L3 के दो स्टैंड इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रक्चर की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से L3 के 14 गेज के दो स्टैंड इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर बात की जाए मजबूती की तो इन स्टैंड्स को पहले अच्छे तरीके से रावल बोल्ट के ज़रिए ड्रिलिंग करके लगाया गया। उसके बाद मज़ीद मजबूती के लिए ये सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए।
ताकि अगर तेज़ हवा या आंधी आए तो उससे पैनल उड़ ना जाएं। अपनी तरफ से आपसे जितनी मजबूती हो सकती है आप करें, बाकी बेहतरीन हिफाजत करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर वायर की बात की जाए तो यहाँ पर 6 mm की वायर लगाई गई है पैनल्स के साथ, जो कि ओरिजिनल वायर आती है पैनल्स के साथ, चाहे कि वो जिनको के हों, लॉन्जी के हों या किसी भी कंपनी के हों, वो 4 mm की वायर होती है। तो अगर आप 6 mm की एक अच्छी वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इनफ है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप टिन कोटेड डबल पीवीसी वाली वायर इस्तेमाल करें, जो कि एक काफ़ी अच्छी वायर है। इस 6 mm की वायर के ऊपर आप इजीली 6 पैनल, 7 पैनल, इवन के 15 से 16 पैनल भी अगर आपने कनेक्ट करने हैं ना, तो आपके पास अगर एक कंप्लीट गेज वाली 6 mm की अच्छी वायर है तो वो इनफ है। इसके लिए इस चीज़ की कोई नहीं है कि आप 10 mm की वायर इस्तेमाल करेंगे, 12 mm की वायर इस्तेमाल करेंगे तो ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वो उस वायर के अंदर अगर आप ज़्यादा हैवी वायर इस्तेमाल करते हैं तो करंट लॉस ज़्यादा होता है। तो मैं तमाम डिटेल आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ। यहाँ पे इन्वर्क्स कंपनी का विरोन 2 का एक इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है जिसकी प्राइस है 1,80,000। और अगर सोलर पैनल्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे लोन्जी हाइमो 6 के 6 सोलर पैनल इस्तेमाल किए गए हैं जिनकी प्राइस है 2,15,000। इसके साथ साथ अगर बैटरीज की बात कर लें तो फोनेक्स की TX1800 की 2 बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं जिनकी प्राइस है 1,10,000। और अगर कंप्लीट DP बॉक्स की बात की जाए जिसके अंदर हमने मोरा कंपनी के ACDC ब्रेकर इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो कंप्लीट DP बॉक्स तकरीबन 25,000 रुपये तक का तैयार हुआ है। और इसके साथ अगर वायर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमारी जो कंप्लीट ACDC वायर है जिसके अंदर 25 mm की बैटरी की वायर भी शामिल है, वो हमारी 25,000 रुपये की लगी है। ये वायर आपकी कम भी लग सकती है, ज़्यादा भी लग सकती है, ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे कि इन्वर्टर का, प्लेटों का और मेन DP के दरमियान कितना डिस्टेंस है। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपकी वायर ज़्यादा लगेगी। अगर लेबर की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल हुआ और जो सीमेंट के ब्लॉक बने वो भी मैंने आपको दिखाए, तो ये इस तमाम के ऊपर जो लेबर आई है हमारी वो आई है 25,000 रुपये तक की। आपकी ये लेबर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और इसके साथ साथ जब भी आपके इंस्टॉलर आएगा वो इंस्टॉल करेगा, वो आपको एक स्लिप बना के देगा जिसके अंदर वो तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये तक का सामान लिखेगा। इस सामान के अंदर वो तमाम छोटी छोटी चीज़ें शामिल होंगी जो कि इंस्टॉलिंग के दौरान लगेगी, जैसे कि रावल बोर्ड हो गया, उसके साथ अडक्ट पट्टी हो गई, छोटे मोटे पेच खड़ पेचे, और इसके साथ साथ अगर वो टाइल्स वगैरह मंगाएगा आपसे तो वो तमाम जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी ना वो आपकी आ जाएंगी 5 से 7 हज़ार रुपये तक की। कंप्लीट खर्चे की बात कर ली जाए तो इस कंप्लीट सिस्टम के ऊपर 6 लाख रुपए तक का खर्चा आया है। और इस सिस्टम के ऊपर आप इजीली 1.5 टन का AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर और तमाम जो भी एक घर का नॉर्मल लोड होता है इजीली चला सकते हैं, जैसे कि 7-8 पंखे हो गए, लाइटें हो गई। तो 3 किलोवाट के अंदर रहते रहते आप तमाम चीज़ें अपनी इजीली चला सकते हैं। तो हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।